सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब by मन्नू सिंघानिया। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2023 में जो एग्जाम होंगे, जिसमें पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। वही क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। हम लोग का चैप्टर है आज इवोल्यूशन से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 7 बायोलॉजी का इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन, उससे आज हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, आप लोग है जो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि जो बच्चे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुंचे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप लोग का जो लेक्चर है, जो अभी अल्टरनेट आएगा, अब फिर जिस प्रकार से पहले आता था उसी प्रकार से आएगा। अल्टरनेट कहने का मतलब 10th का पहले लेक्चर दे दिया जाएगा, उसके बाद क्लास 12th का दिया जाएगा। अल्टरनेट आते रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को जिस प्रकार से पहले मिलता था उसी प्रकार से आपको लेक्चर मिलता रहेगा। और जो शॉर्ट्स वीडियो हैं वो भी है, जो आपको जो डायग्राम से रिलेटेड जो लेवलिंग किया रहेगा, और जो भी शॉर्ट्स वीडियो है जो आपको इंपॉर्टेंट बायोलॉजी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंस हैं, वो सारा आपको शॉर्ट्स वीडियो भी मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग है जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका क्या करें, लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे देखिए क्या पूछा गया है, जो ध्यान दीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कि फ्लीपर, क्या बोला है, फ्लीपर्स ऑफ पिजन एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल ऑफ। द किसका जो एग्जाम्पल है, क्या बोला, फ्लीपर्स ऑफ, क्या जो फ्लीपर्स होता है पेंगुइन का और डॉल्फिन का, वो किसका एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। बी में दिया हुआ क्या, इंडस्ट्रियल मेनलिज्म। सी में दिया नेचुरल सिलेक्शन। डी में दिया हुआ क्या, एडेप्टिव रेडिएशन। तो वो किसका एग्जाम्पल है, तो एडेप्टिव रेडिएशन का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर होगा जी इसका। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। किसका, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, एडेप्टिव रेडिएशंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चंस। 2 नंबर क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया है, जो ध्यान दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑर्डर और हॉर्स। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा जो ऑप्शन सही लग रहा है आपको। ऑप्शन नंबर ए में पहले देखते हैं क्या है, पेरिसिकोडाइलिटाइल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, फिर बी में दिया हुआ क्या, सेबेलस, और सी में दिया हुआ क्या, फेराइड, और डी में दिया हुआ क्या, इक्यूडाई। तो ऑप्शन नंबर इसका जो कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चंस। 3 नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है थॉर्न ऑफ, क्या है, क्या है, बेगोन विली एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकरवीटा आर एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है, एनालोगस ऑर्गन्स का। बी में दिया होमोलोगस ऑर्गन्स का। सी में दिया वेस्ट, क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स का। और डी में दिया हुआ क्या, रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो इसका जो थ्री का जो ऑप्शन नंबर आपको क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही होगा। किसका ये सब एग्जाम्पल है, तो होमोलोगस ऑर्गन्स का, क्या, थॉर्न ऑफ क्या है, बोगनविलाए और टेंड्रिल्स ऑफ कोकरवीटा। इसका ऑप्शन नंबर बी है जो सही होगा थ्री का। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन। जो प्रेजेंट मैन में अभी जो है, उनका साइंटिफिक नेम हम लोग किस नाम से जानते हैं, जो साइंटिफिक नेम है जो क्या है मॉडर्न मैन का। तो इसका आप डायरेक्ट लगाइएगा, बिना देखे हुए। एक एक बच्चा को याद होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 का डी होगा जो सही आंसर होगा, होमोसेपियंस। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी है जो इसका सही आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चंस। 5 नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है कि द ओरिजिन, क्या बोला, कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जो ये जो था द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, उसको है किसने लिखा था। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय रिटन बाय, किनके द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन में ए में चार्ल्स डार्विन के द्वारा, बी में दिया हुआ लैंडमार्क के, सी में दिया हुआ मिलर्स, डी में दिया हुआ क्या, डी वेरीज। किनके द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, तो ए होगा जो सही होगा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा है जो लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा जो 5 का सही आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। तो उसे हम क्या कहते हैं, जो इवोल्यूशनरी
हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसे नोन एज जो जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ओंटोगेनी कहते हैं। बी में दिया फाइलोजेनी कहते हैं। सी में दिया हुआ क्या एंसेस्ट्री कहते हैं। या डी क्या है, पैलेंटोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर है सिक्स का ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही होगा। बी में क्या दिया हुआ है, फाइनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है कि व्हिच वन प्रोवाइड्स, क्या बोला है कि व्हिच वन प्रोवाइड्स मोस्ट एविडेंट प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या, फॉसिल्स। बी में दिया वेस्टिजल ऑर्गन्स। सी में दिया इम्ब्रायो। डी में दिया हुआ क्या, मॉर्फोलॉजी। 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जो सही होगा। क्या होगा, फॉसिल्स। ऑप्शन नंबर ए होगा जो सही होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया है, जो ध्यान दीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कि नॉन डायरेक्शनल अल्ट्रेशन इन क्या है, हार्डी वेनिंग वर्ग क्या है, यूक्लिबिरियम इज। तो ऑप्शन ए में दिया जीन फ्लो होगा, या बी में दिया म्यूटेशन, सी में दिया जेनेटिक ड्रिफ्ट, डी में दिया क्या, जीन रिकम्बिनेशन। तो 8 का जो सही आंसर है जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 8 का ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, तो सी नंबर ऑप्शन होगा जो सही होगा। सी में क्या दिया हुआ है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा जो सही होगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया है, जो ध्यान दीजिए। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल एक्सप्लेन, तो किस चीज़ के लिए एक्सप्लेन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या, क्रोमोसोमल एब्रेशन। सी में दिया जेनेटिक ड्रिफ्ट। और बी में दिया हुआ जेनेटिक ड्रिफ्ट। सी में दिया हुआ है जेनेटिक यूक्लिबिरियम। और डी में दिया ऑल ऑफ दीज। तो 9 का जो सही आंसर होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होगा जो इसका क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा जो क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चंस पे। 10 नंबर क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है कि एज पर नियो डार्विन्स व्हिच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया म्यूटेशन। बी में दिया और नेचुरल ड्रिफ्ट। तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है इवोल्यूशन के लिए, या बोथ ऑफ दीज, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा सही आंसर, 10 का ऑप्शन नंबर आपका तो बी नंबर ऑप्शन है जो इसका सही होगा। बी में नेचुरल ड्रिफ्ट, ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही आंसर होगा। फिर हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि बुक क्या है, फिलोसफी जूलॉजिक वाज रिटेन बाय, तो किनके द्वारा लिखा गया था, तो लैंडमार्क के द्वारा, या मेंडल, या डार्विन, या ह्यूगो डेविस। तो इस किनके द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर ए में लैंडमार्क के द्वारा है जो लिखा गया था फिलोसफी जूलॉजिक की। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या आपसे पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि डार्विन्स फिंचेज आर गुड एग्जाम्पल ऑफ, तो किस चीज़ का गुड एग्जाम्पल है, कनेक्टिंग लिंक का। बी में दिया एडेप्टिव रेडिएशन। सी में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डी में दिया इंडस्ट्रियल मिनिमलिज्म। तो 12 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, तो बी नंबर ऑप्शन है एडेप्टिव रेडिएशन का है जो क्या है इसका सही आंसर है। डार्विन फिंचेस आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ एडेप्टिव रेडिएशंस। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया बींग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स आर, तो क्या वो हम लोग पहले देख रहे थे क्या, पिजन और किसके बारे में, डॉल्फिन्स के बारे में। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया जिससे वेस्टिजियल ऑर्गन्स। बी में दिया एनालॉगस ऑर्गन्स। सी में दिया होमोलॉगस ऑर्गन्स। डी में दिया हुआ बोथ ए एंड सी। तो देखिए 13 का जो आपको कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, मेरे हिसाब से बी नंबर ऑप्शन होगा, एनालॉगस ऑर्गन्स होगा जो क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से है जो समझिए और क्या है नहीं है, उससे अगर जो भी दिक्कतें आएगी उसे कमेंट सेक्शन में आप जरूर जा करके है जो कहें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है थियोरी ऑफ क्या है, पैंगेजेनेसिस वाज गिवन बाय, क्या पैंगेजेनेसिस वाज गिवन बाय, तो किनके द्वारा जो थ्योरी दिया गया था, डार्विन्स, लैमार्क
सी में दिया हो क्या वेसमैन्स, डी में दिया डी वेरिस। तो किनके द्वारा लिखा गया था, तो 14 का जो सही आंसर और डार्विन्स के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा जो 14 का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ध्यान दीजिए क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन में, 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु प्रपोज्ड द फर्स्ट, क्या बोला कि हु प्रपोज्ड दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ could have come from pre-existing non-living organic molecules। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या एस एल मिलर, बी में दिया क्या ओप्रियन एंड हेल्डेन, सी में दिया चार्ल्स डार्विन, डी में दिया अल्फ्रेड वेलेस। तो इसका जो सही आंसर होगा 15 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जो क्या होगा सही आंसर, ओप्रियन एंड हेल्डेन। ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, जो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट लाइफ ऑफ, क्या बोला कि फर्स्ट लाइफ फ्रॉम ऑन अर्थ वाज ए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या साइनोबैक्टीरिया, बी में दिया कीमो हेट्रोट्रॉप्स, सी में दिया हुआ है ऑटोट्रॉप्स, डी में दिया क्या फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए 16 का, जो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में क्या है केमो हेट्रोट्रॉप्स। ऑप्शन नंबर 16 का बी होगा जो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में आपसे पूछा गया क्या, जो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछा गया है एक 17 नंबर, आप लोग है जो बच्चा पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका क्या करें लाभ उठा सके। लगभग क्वेश्चन आपको उसी टाइप्स का मिलेगा जो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिसके आने के चांसेस हैं, वही क्वेश्चंस को आपको है जो दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस कुछ से कुछ दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने के चांसेस जिसके ज़्यादा हैं वही क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू ओपिनियंस व्हिच वन इज द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो कौन है जो नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ मीथेन, बी में दिया ऑक्सीजन, सी में दिया हाइड्रोजन, डी में दिया वाटर वेपर। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन होगा, जो बी नंबर ऑप्शन है जो इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया है, जो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछा गया है कि वन ऑफ द पॉसिबल ईयरली सोर्स, क्या बोला है कि वन ऑफ द पॉसिबल ईयरली सोर्स ऑफ एनर्जी वे वाज वेयर। तो कौन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया CO2, बी में दिया क्लोरोफिल, और सी में दिया ग्रीन प्लांट्स, डी में दिया हुआ यूवी अल्ट्रावायलेट रे एंड लाइटनिंग। तो कौन होता है, तो 18 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो सही आंसर। डी में क्या दिया हुआ अल्ट्रा वायलेट रे एंड लाइटनिंग। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। 19 नंबर क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट होमोलोगस स्ट्रक्चर। इसमें से जो फॉलोइंग, इसमें जो दिया गया है नीचे, इसमें से कौन है जो नहीं रिप्रेजेंट करता किस चीज़ को, होमोलोगस स्ट्रक्चर को। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या फोर लिम्स ऑफ वेल वैट चीता एंड ह्यूमंस, सी बी में दिया हुआ थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्या है वोगेन विलाय एंड कुकरविटा, सी में दिया हुआ है क्या वर्टेब्रेट, क्या है वर्टेब्रेट हार्ट ब्रेन्स, डी में दिया फ्लिपर्स और पिगन्स और डॉल्फिन। तो इसका जो 19 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, जो क्या होगा क्या है वर्टेब्रेट हार्ट एंड क्या है ब्रेन। ऑप्शन नंबर सी होगा जो सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चंस में ध्यान दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया है, 20 में पूछा गया द फर्स्ट, क्या बोल रहा है 20 में, द फर्स्ट लाइफ ऑरिजिनेटेड। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया ऑन लैंड, बी में दिया इन एयर, सी में दिया इन वाटर, डी में दिया ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन है जो सही ये होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, द फर्स्ट लाइफ ऑरिजिनेटेड इन वाटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा जो सही आंसर होगा। तो हम लोगों ने टोटल बच्चा पार्टी 20 क्वेश्चंस देखा, 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस रह गए हैं उसको क्या करेंगे नेक्स्ट डे है जो देखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, और आप लोग है जो पूरे मन लगा के पढ़ाई करते रहें और अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करने के लिए आप लोग है जो लेक्चर अच्छे तरीके से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आपके फ्रेंड्स जो भी और हैं इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, सी यू सून बच्चा पार्टी।